मेरे बच्चे 12th मैथमेटिक्स कैसे प्रिपेयर करें 13 चैप्टर्स। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा 7 to 8 मिनट्स, प्लीज़ देख लो। और जो मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैथ्स को प्रिपेयर करना। बहुत कुछ यहाँ पे रखा है आपके लिए। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं इन 8 डेज में, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपका मैथ्स का एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। मेरे बच्चे ध्यान से समझना है और नोटबुक पेन लेके आइए और ये सब लिखिए जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12, हाउ मेनी चैप्टर्स? 13 चैप्टर्स। कैसे प्रिपेयर करने? 28 फेब को आपको क्या प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है? मेरे बच्चे, बहुत से बच्चे पार्ट 2 उठाएंगे, पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स उठाएंगे। ऐसा कभी मत करना। कभी भी डिफिकल्ट चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो ईजी चैप्टर्स हैं, जिनका स्कोर भी अच्छा है, वही चैप्टर्स हमें उठाने चाहिए। तो सबसे पहले आपको 28 फेब को मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और एलपीपी प्रिपेयर करना है। 2 चैप्टर मैंने पार्ट 1 बुक के लिए हैं और एक चैप्टर मैंने पार्ट 1 बुक से लिए है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट और एलपीपी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन 3 चैप्टर्स को लेके बहुत खुश रहते हैं। क्यों? बहुत ईजी चैप्टर्स हैं। तो पहले ही दिन 28 फेब को आपको ये 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आगे आगे देखते जाइए, मैं आपको क्या बताता हूं और आपके लिए क्या क्या यहां पे रखा हुआ है। मेरे बच्चे, अगर आप ये 3 चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उतना टाइम भी नहीं आपके पास। आपको वही करना है जो मैं आपको बताऊंगा। मैं इनके कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड, और साथ में आपको वर्कशीट भी मिलेंगी। आपने वो करना है। पहले तो जो मैं लेक्चर्स दूंगा आप उनके नोट्स बनाएंगे मेरे साथ, प्लस वर्कशीट कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं। सेकेंड जो डे रहेगा, दैट इज 1 मार्च। उस दिन आपको ये 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने सिर्फ 2। ये तो हमारा 1 घंटे का काम है। बिल्कुल 1 घंटे का ही काम है, हो जाएंगे। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ में कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ जाता है। वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वर्कशीट पे दूंगा। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, वर्कशीट कितने चैप्टर्स की? 5 चैप्टर्स। सर ये तो 2 चैप्टर्स आपने 5 लिख दिए। अरे मेरे बच्चे, 3 चैप्टर तो ये भी हैं, तो कितने चैप्टर्स हो गए? 5, 3 and 2, 5 चैप्टर्स। जब आप इनको 1 मार्च तक एकदम रिवाइज कर चुके होंगे तो यहां पर 1 मार्च वाला जो दिन होगा, लगभग आप दिन के 2 बजे या 3 बजे तक फ्री हो जाएंगे। क्योंकि ये 3 चैप्टर तो आपने 28 को कर लिए प्रिपेयर, और ये वाले 2 चैप्टर्स तो आप दिन में 2-3 बजे तक तो प्रिपेयर कर ही लोगे, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स। कंडीशन एक ही है, टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कुछ नहीं प्रिपेयर होने वाला। ठीक है, बिल्कुल आपने रिलैक्स भी करना है और इनको चैप्टर्स को प्रिपेयर भी करना है। ऐसा टाइम टेबल आपके लिए बनाया मैंने। तो जब आप फ्री हो जाएंगे ये 5 चैप्टर्स प्रिपेयर करके, उसके बाद आपकी वर्कशीट मिलेगी आपको। मैं आपको जो वर्कशीट दूंगा, आपने वही वर्कशीट को प्रिपेयर करना है। उसमें बहुत अच्छे, प्यारे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चंस की जो वर्कशीट रहेगी, इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। तो जब आप 1 मार्च को दिन के 2-3 बजे तक फ्री हो चुके हो, आप थोड़ा रेस्ट करो, 2 घंटे रेस्ट कर लो। उसके बाद शाम को 6 बजे बैठ जाओ और रात को 11 बजे तक मेरी वर्कशीट करते रहो। और इन वर्कशीट में कौन से चैप्टर होंगे? 5 चैप्टर्स होंगे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर, मोस्ट एक्सपेक्टेड, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस आपको इस वर्कशीट में मिलेंगे। और ये वर्कशीट आपको कहां से मिलेगी? मेरी एप्लीकेशन है, एजुकेशन एप्लीकेशन, वो आपको डाउनलोड करनी होगी मनहास क्लासेस के नाम से। वहां पर मैंने लिखा होगा 12th क्लास वर्कशीट। बस आपको उस फोल्डर में जाना है और वहां से आपको वो असाइनमेंट ले लेनी। ठीक है, हो सके तो प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि स्क्रीन पे ज्यादा टाइम नहीं आपको बिताना है। प्रिंट लेके अपनी नोटबुक पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, जो 5 चैप्टर्स के रहेंगे। नेक्स्ट 2 मार्च, इसमें आपको 2 ही चैप्टर्स करने हैं। फिर आप बोलोगे सर ये 2 चैप्टर हमारे लिए बहुत कम है, हो जाएंगे। नहीं बच्चे, थॉरली प्रिपेयर करना है। मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, इनके लेक्चर्स आपको मिलेंगे मेरे थ्रू, लेकिन इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। दैट यू नो, दिस C&D, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, 7 एक्सरसाइज है, 6-7 एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी देखनी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा के जब आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे उसमें भी टाइम लगेगा। तो 2 मार्च को आप बिल्कुल 2 ही चैप्टर्स को प्रिपेयर करो और कोई चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 चैप्टर आपको 2 मार्च को करने हैं। 3 मार्च को सिर्फ आपको एक ही चैप्टर करना है, इंटीग्रल्स। तो आप फिर बोलोगे सर एक ही चैप्टर रखा आपने इस दिन। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ये चैप्टर काफी लेंथी है और हाई वेटेज वाला चैप्टर है ये।
तो यहाँ पर इसको आपको थॉरोली प्रिपेयर करना है। पहले एनसीईआरटी को अच्छे से करना है। एनसीईआरटी की स्पेशली मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी मत छोड़ना भाई, इंटीग्रल्स की मिसलेनियस में से ही क्वेश्चन बनता है, उसी टाइप का बनता है, ठीक है। तो और साथ में एक वर्कशीट आपको मिल जाएगी 3 चैप्टर्स की, 2 चैप्टर ये रहेंगे और यहाँ पर 1 चैप्टर ये रहेगा। 3 चैप्टर की आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी 3 मार्च को। तो आपने वो वर्कशीट भी रात को कंप्लीट करके फिर सो जाना है, ठीक है। नींद पूरी करना, ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे 5 घंटे सो रहे हो और मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। नो, मोबाइल को साइड में तभी यूज़ करो जब आप कोई लेक्चर देख रहे हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आपने वर्कशीट करनी है 3 चैप्टर की इंटीग्रल और ये 2 चैप्टर्स की, ठीक है। चलिए 4 मार्च को आपको ये 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने। मेरे बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। तो आप बोलोगे सर नहीं, इसमें तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड है, लेकिन आपको तो वही करने हैं ना जो पेपर में आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जो दे रहा हूँ आपने वही करने हैं। तो इसके कितने ही क्वेश्चन बन जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन? मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस बनेंगे। 15 क्वेश्चन करो, दैट्स ऑल, ये चैप्टर हो जाता है, ठीक है। सारे स्केच में आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के भी इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये आराम से 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी आप शाम को बैठ जाना 5, 6, 7 बजे और रात के 11 बजे तक प्रोबेबिलिटी एकदम कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं आपको। 5 मार्च 2 चैप्टर करने, वेक्टर एंड 3D, दोनों इजी हैं। 3D में बहुत कुछ डिलीट हो चुका है, प्लेन था टॉपिक, पूरा डिलीट हो चुका है, उसको तो देखना नहीं। आपने स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन, रेशो, डायरेक्शन को साइंस अच्छे से प्रिपेयर करना है। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी मिसलेनियस कर लेनी है वेक्टर की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 चैप्टर आप 5 मार्च को करेंगे और जब आप दिन में 3, 4, 5 बजे जब फ्री हो जाएंगे ये चैप्टर करके, तो ये 2 चैप्टर और ये 3 और ये 2 कितने हो गए? 5। तो इन 5 चैप्टर्स की आपको वर्कशीट मिल जाएगी। अब बताइए क्या डेट आज? 5 मार्च। हो गया सिलेबस कंप्लीट। जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं और उन डेट्स को जो चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने वही करने हैं आपको, और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी इस चैनल के थ्रू। उसके बाद 6 मार्च और 7 मार्च 2 दिन आपके मैंने फ्री रखे हैं। अब ये फ्री ऐसा नहीं है कि आपको सो जाना है, नो, इसमें आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है। सर वो कहाँ से मिलेंगे? आपके पास बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर होंगे, आप वहां से कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, ठीक है। 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं। 6 मार्च को आपको 2 करने हैं, नंबर 1 और 2 मैं आपको दूंगा। ये 2 पेपर मैं आपको दे दूंगा 6 मार्च को। एक आपने सुबह कर लेना है, 10-11 बजे बैठ जाओ, दिन के 12 बजे बैठते हो, 3 बजे तक खत्म हो जाएगा, 2-3 घंटे की रेस्ट करो, फिर आप रात को एक सैंपल पेपर करो। और कोई चैप्टर आपका पीछे परफेक्ट नहीं हुआ है तो उसको साथ साथ में रिवाइज करते रहना। लेकिन 6 मार्च को आपको 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर परफेक्ट करने ही करने हैं, ठीक है, थॉरली। फिर जो डाउट्स आएंगे, जो क्वेश्चन नहीं निकल रहे होंगे, मुझे कमेंट करके बताना सर ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा, उसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। 7 मार्च लास्ट डे, 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर और करने, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और 4। तो कितने सैंपल क्वेश्चन पेपर हो गए? 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर करने हैं और पूरा सिलेबस आपका एकदम रिवाइज हो रहा है। और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये चैप्टर कर लो, नो, मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कोई भी चैप्टर है, लेट अस सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कॉन्सेप्ट है पहले मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गए, फिर आपको वर्कशीट मिल जाएगी, फिर उसको सॉल्व करो। और एनसीईआरटी तो है ही है, 90% पेपर आपका एनसीईआरटी से बनता है, ये बता रहा हूं। तो एनसीईआरटी तो आपको एकदम परफेक्ट करनी ही करनी है। कुछ एक्स्ट्रा जो भी आता है वो आपको मेरी वर्कशीट के थ्रू मिल जाएगा। तो मेरे बच्चे, ये है प्लानिंग। 8 मार्च को आपका फाइनल एग्जाम होगा। 8 मार्च को आपने कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपने आपके हर एक चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, फॉर्मूला शीट बनाई होगी, बस वही साथ लेके चलना और उसको आप रिवाइज करते रहना। 8 मार्च को कुछ और चैप्टर प्रिपेयर नहीं करना है। अगर आप इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, आई एम श्योर, मैं आपको ये बता दूं कि आप मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। पीछे कोई चैप्टर, कोई भी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर कोई भी और सब्जेक्ट, तो भैया मैथ्स आपकी परसेंटेज को राइज कर सकता है। इन 8 डेज को प्रॉपर यूटिलाइज करो और 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना इधर उधर की बातों में, ठीक है। तो ये थी प्लानिंग पूरी कि कैसे आपको 8 डेज में मैथ्स प्रिपेयर करना है। कोई डाउट बनता है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।